Good morning students. Today we will study applications of biotechnology in agriculture. तो इसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम जनरली जीएमओ कहते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएमओ क्या है? अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज एनी ऑर्गेनिज्म whose genetic material has been altered using genetic engineering techniques। तो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसके जेनेटिक मटेरियल को हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा चेंज कर दिया है। A wide variety of organisms has been genetically modified from animals to plants and microbes। हमने एनिमल्स से लेके प्लांट्स तक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक सबको हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। तो किसी भी प्लांट को या एनिमल को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए क्या किया जाता है? जीन्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जीन्स की ट्रांसफ़र जो है ये कहाँ कहाँ हुई है? जीन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड विद इन द सेम स्पीसीज। एक सेम स्पीसीज के दो मेंबर्स में जीन्स को हमने ट्रांसफ़र किया है। अक्रॉस स्पीसीज दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स में हमने जीन्स को ट्रांसफ़र किया है, क्रिएटिंग ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। और जब हम दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारे पास ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। एंड इवन अक्रॉस किंगडम्स, और यहाँ तक कि हम किंगडम्स में भी ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। नाउ द वर्किंग ऑफ जीएमओ इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ ट्रांसफर्ड जीन्स, नेचर ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड फूड वेब फॉर्म्ड। जो हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनते हैं उनकी वर्किंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? उनकी वर्किंग डिपेंड करती है नेचर ऑफ ट्रांसफर्ड जीन्स, कौन से जीन्स को हमने ट्रांसफ़र किया है, नेचर ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, किस होस्ट ऑर्गेनिज्म में उन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला गया है, एंड फूड वेब फॉर्म्ड, और उनसे हमारे पास कौन से फूड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो हम बनाते हैं उनके हमारे लिए क्या क्या फ़ायदे हैं? तो सबसे पहला फ़ायदा हमारे लिए क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी। जो इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होता ही है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है गोल्डन राइस का, तो इसमें विटामिन ए का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड है दे हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। थर्ड, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स दैट इज़ पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। इससे हम केमिकल पेस्टिसाइड जो हैं उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस जो है वो बहुत कम हो जाती है, और इस तरीके से जो क्रॉप्स हम बनाते हैं उनको हम कहते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। नंबर 4 इज़ क्रॉप्स आर मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक कंडीशंस। इस तरीके से बनाएंगे क्रॉप्स हमारे एबायोटिक स्ट्रेसेस को बहुत आराम से झेल सकते हैं। ये एबायोटिक स्ट्रेसेस कौन कौन से हो सकते हैं? कोल्ड हो सकता है, ड्रॉट हो सकता है, सॉल्ट है, हीट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोडक्शन ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स बनते हैं जिनमें डिजीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है। देन इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स which prevents early exhaustion of fertility of soil. Then plants have been modified to yield higher amounts of commercial products like starches and biodiesels। प्लांट्स को हमने मॉडिफाई कर दिया है ताकि वो हमें हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स दे सके। कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे स्टार्चेस एंड बायोडीजल। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, जिसमें हम एग्जांपल करेंगे बीटी कॉटन का। तो द इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स हैव बीन मेड विद द हेल्प ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम नेम्ड बैसिलस थ्रूइंजिएंसिस। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स में किससे आती है? ये आती है बाय अ सॉइल बैक्टीरियम जिसको हम क्या कहते हैं? बैसिलस थ्रूइंजिएंसिस, और कॉमन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं BT। सो दिस बैक्टीरियम possesses a gene family named क्राइजीन्स ओवर इट्स प्लाज्मिड्स। इस बैक्टीरियम के पास एक जीन की फैमिली है जिनको हम क्या कहते हैं? क्राइजीन्स, जो इसके प्लाज्मिड्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं।
This gene synthesizes an endotoxic protein called cryprotein. Cryprotein means crystal protein which is capable of killing larvae of certain insects. ये जो जीन्स हैं क्राई जीन्स, ये एक एंडोटॉक्सिक प्रोटीन सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। और इसका नाम क्राई प्रोटीन कहाँ से आया है? क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं क्राई प्रोटीन। और ये क्राई प्रोटीन जो है इट कैन किल लार्वे ऑफ सर्टन इंसेक्ट्स। नाउ बिकॉज these cryoproteins are obtained from Bacillus thuringiensis, so they are also called Bt toxins and the genes are known as Bt toxin gene। अब क्योंकि ये क्रायोप्रोटीन्स जो हैं हमको ये मिल रहे हैं Bacillus thuringiensis से, तो इसलिए हम इनको Bt टॉक्सिन्स, जैसे अभी हमने पहले किया था Bacillus thuringiensis को हम शॉर्ट फॉर्म में Bt भी कहते हैं, तो उसी तरीके से इन टॉक्सिन्स को हम क्या कहते हैं? Bt टॉक्सिन्स। और वो जीन जो इनको प्रोड्यूस करते हैं दे आर नोन एज Bt टॉक्सिन जीन। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रायोप्रोटीन्स इफेक्टिव अगेंस्ट लार्वे ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स। हमारे पास अलग अलग तरह के क्रायोप्रोटीन्स हैं जो अलग अलग तरह के ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स के लिए इफेक्टिव होते हैं। दीज जीन्स हैव बिन क्लोन्ड। क्लोन्ड का मतलब क्या है? हमारे पास एक प्रोसेस आता है क्लोनिंग। क्लोनिंग मीन्स क्रिएटिंग क्लोन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लोन्स मीन्स एग्जैक्ट कॉपीज, आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स और कॉपीज ऑफ सेल्स और डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो हमारे पास क्लोनिंग वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी सेल या डीएनए फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं। तो दीज जीन्स हैव बिन क्लोन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू मैनी प्लांट्स। ये जीन्स को हमने बैक्टीरिया से उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाई है और इनको हमने बहुत सारे प्लांट्स में इंट्रोड्यूस किया है। जैसे एग्जांपल हमारे पास आते हैं बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। These genetically modified plants having Bt toxin gene do not require any insecticide because they themselves act as bioinsecticides। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को जिनमें हमने ये बीटी टॉक्सिन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है वो किसी भी इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते। कहने का मतलब है कि उनको अपने पौधों के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए किसी इंसेक्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप ही बायो इंसेक्टिसाइड्स की तरह एक्ट करते हैं। मतलब ये है कि अगर कोई इंसेक्ट इनके ऊपर फीड करेगा तो ये उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो सम कॉमन इंसेक्ट्स अफेक्टेड बाय क्रायोप्रोटीन्स आर, कुछ वो कॉमन इंसेक्ट्स जिनको ये क्रायोप्रोटीन्स अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आते हैं लेप्डोप्टेरन्स, जिसमें हमारे पास आता है टोबैको बडवर्म एंड आर्मी वर्म। देन कोलियोप्टेरन्स, जिसमें हमारे पास बीटल्स आती हैं, और डायप्टेरन्स, जिसमें हमारे पास फ्लाइज और मॉस्किटोस आते हैं। तो अब हम बात करेंगे बीटी कॉटन की। तो कॉटन इज अटैक्ड बाय बॉल वर्म्स इयरिस वाइटाला एंड इयरिस इंसुलेना। कॉटन जो है दो तरह के बॉल वर्म्स होते हैं जो इसको अटैक करते हैं कॉटन को, इयरिस वाइटाला एंड इयरिस इंसुलेना। इसकी जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेज है वो है कैटरपिलर। ये क्या करता है कैटरपिलर? It attacks and bores into top tender parts of shoots, floral buds and balls। ये जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, टॉप सॉफ्ट पार्ट्स जो हैं शूट्स के, फ्लोरल बड्स के और बॉल्स के। बॉल्स क्या है? बॉल इज़ राउंडेड सीड कैप्सूल ऑफ कॉटन। ये उनको अटैक करता है और उनके अंदर छेद डाल देता है। एज ए रिज़ल्ट द बॉल कम्स टू हैव होल्स। उसकी वजह से जो बॉल है, जो उसका राउंडेड सीड कैप्सूल है, उसके अंदर होल्स आ जाते हैं एंड इट ओपन्स प्रीमैच्योरली। ये समय से पहले खुल जाता है एंड हैज़ पुअर लिंट। लिंट का मतलब है शॉर्ट फाइन फाइबर्स। जो हमारे पास कॉटन होती है, आपने देखा होगा उसमें फाइन फाइबर्स होती हैं, तो उसमें जो है ये वाली फाइबर्स की क्वालिटी कम होती है, तो उसको हम कहते हैं इट हैज़ पुअर लिंट। एंड क्रॉप यील्ड इज़ ऑल्सो रिड्यूस बाय 8 to 60%। अब हम क्या करते हैं
कि स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इन कॉटन। हम स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स को बैसिलस thuringiensis से सेपरेट करते हैं और उनको हमने कॉटन में डाल दिया है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। अब हम कौन सा जीन निकालेंगे और किस क्रॉप में कौन सा जीन डालेंगे ये डिपेंड करता है अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट। कौन सा पेस्ट उस पर्टिकुलर क्रॉप को अफेक्ट करता है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी चॉइस ऑफ जीन। तो मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, क्योंकि जो हमारे बीटी टॉक्सिन्स हैं दे आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। वो एक पर्टिकुलर तरह का बीटी टॉक्सिन जो है वो एक पर्टिकुलर इंसेक्ट ग्रुप के अगेंस्ट ही इफ़ेक्टिव होता है। तो अगर इसमें हम एग्जांपल देखें तो द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन cry1AC and cry2AB they control cotton bollworm, whereas the protein encoded by cry1AB control corn borer। अब बात आती है कि हाउ कॉटन प्लांट बिकम्स इंसेक्ट रेजिस्टेंट। कैसे कॉटन प्लांट जो है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाते हैं। नाउ द बैसिलस thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth। बैसिलस thuringiensis जो है वो प्रोटीन क्रिस्टल्स बनाते हैं उन अपनी ग्रोथ के एक पर्टिकुलर टाइम में। दीज क्रिस्टल प्रोटीन्स कंटेन अ टॉक्सिन विच इज़ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ये क्रिस्टल्स जो वो बनाते हैं इनमें एक टॉक्सिन होता है जो इंसेक्ट्स को किल कर सकता है। दिस बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। और ये वाला जो बैसिलस thuringiensis ने जो ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाया है जिसको हम बीटी टॉक्सिन कहते हैं, इट एग्जिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन फॉर्म। But once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut which solubilize the crystal। लेकिन एक बारी इंसेक्ट के अंदर अगर ये इनएक्टिव टॉक्सिन चला जाता है, जब वो उस प्लांट के पत्तों को या किसी भी पार्ट को खाता है, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। और कैसे आ जाता है? ड्यू टू द एल्केलाइन पीएच ऑफ द गट। जो इंसेक्ट का गट है, जो उसकी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जो एल्केलाइन पीएच है उसकी वजह से विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। नाउ दिस एक्टिव टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट एंड प्रोड्यूसेस पोर्स। ये एक्टिव टॉक्सिन अब क्या करता है, जो इंसेक्ट का मिडगट है उसके जो सरफेस पे एपिथेलियल सेल्स है उनके साथ बाइंड कर जाता है और उनमें पोर्स प्रोड्यूस कर देता है। पोर्स मतलब छेद हो जाते हैं उनमें, विच कॉजेज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, जिसकी वजह से सेल्स में स्वेलिंग आ जाती है और वो टूट जाते हैं एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ द इंसेक्ट। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट्स को कर सकता है तो ये बैसिलस बैक्टीरियम को क्यों नहीं किल करता है? वाई बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल द बैसिलस बैक्टीरियम। तो जैसे अभी हमने बात करी थी कि बैसिलस बैक्टीरियम जो है इस बीटी टॉक्सिन को इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, जो बैसिलस को प्रोटेक्ट करके रखता है। सो बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल द बैसिलस बैक्टीरियम बिकॉज द बैक्टीरियम secretes this toxin in an inactive form called prototoxin. Thank you for watching.